स्पीति। यहाँ दूरियां गाड़ी से तो नापी जा सकती हैं, लेकिन आंखों से नहीं। और दूरियां भी छोटी मोटी दूरियां नहीं। मसलन ये करीब से दिखने वाला बर्फ से ढका पहाड़ यहां से 55 किलोमीटर की दूरी पर है। भूतल से 13,000 फीट ऊपर आने के बाद इस तरह के दृष्टि भ्रम अक्सर आम हो जाते हैं। यह एक खासियत है पूरे स्पीति की। ये जगह कमजोर दिल वालों को अपने से दूर रखती है, पर वहीं असली घुमक्कड़ों को खींच लाती है अपनी तरफ, किसी शक्तिशाली चुंबक की तरह। स्पीति आने के बाद काजा तो पहुंचना ही पड़ेगा। पास ही बहती मनमोहक स्पीति नदी के किनारे पहाड़ों की तलहटी में बसा काजा, ये स्पीति का प्रशासकीय मुख्यालय है और साथ ही इस पूरे इलाके में सबसे बड़ा कस्बा। 2 घड़ी सांस लेने के लिए ठीक ठाक जगह है काजा। लेकिन चुनौतियां यहां नहीं दिखती, वो दिखती हैं दूर इन पहाड़ों के पार। काजा से करीब 16 किलोमीटर दूर ये सफर तय करके हम पहुंच रहे हैं किब्बर गांव। अभी कुछ साल पहले तक ही तो किब्बर मोटर मार्ग से जुड़ने वाला दुनिया का सबसे ऊंचा गांव था। समुद्र तल से 14,200 फीट ऊंचा, साफ सुथरा 80 घरों का किब्बर। इसकी आबादी है 366। सर्दी कभी भी पड़ सकती है और साथ ही बर्फ भी। इसलिए हर घर पर मवेशियों के लिए चारा दिख जाएगा। ये महिला भी इसी काम में जुटी है। पर स्कूल से लौटते ये बच्चे बेफिक्र हैं आने वाली सर्दियों की सुगबुगाहट से। गांव के बाहर अपने मवेशियों को चारा खिलाने ले जा रहा ये चरवाहा, इसे मालूम है वक्त तेजी से निकला जा रहा है। 1 महीना बीतते बीतते ये घाटियां बर्फ से ढक जाएंगी। तब घास का एक तिनका भी यहाँ उपलब्ध नहीं होगा। ये तो है आने वाली चुनौतियों का सिर्फ एक पहलू। किब्बर के साथ ही है 5.5 किलोमीटर दूर चीचम गांव। अभी हाल ही में बने इस नए चमचमाते हुए पुल से होकर पहुंचा जा सकता है चीचम। इस वक्त चीचम में काफी गहमा गहमी है। गांव के कुछ लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। पहली नजर में ये काम मामूली दिखेगा, पर है बहुत अहम। समझ लीजिए पूरे चीचम गांव का वजूद ही इस बात पर टिका है कि ये काम ठीक ठाक हो जाए। सर्दियों में तापमान 0 से 30 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाएगा यहाँ। उस वक्त कैद हो जाएंगे चीचम के लोग अपने अपने घरों में।
तब ये जिंदा रहेंगे इस ज्वार की बदौलत। इसीलिए तो ज्वार को इकट्ठा करने का काम इतनी तेजी से हो रहा है। फिर भी इनके चेहरे शांत और होठों पर गीत है। कई सर्दियां देख चुके हैं ये, जानते हैं आने वाली बर्फबारी का कैसे मुकाबला करना है। इनसे बात करके कई नई चीजें पता चली। बहुत बड़ा वजह तो हम लोग अंदर बैठ के है ना ऊन का कटाई करते हैं, फिर गलीचा वगैरह बनाते हैं। जो मर्द लोग हैं ना वो लोग अपना या का रस्सी बनाते हैं, कुछ ना कुछ तो करते हैं। बारिश नहीं आता ना जी, बर्फ कम गिरता है ना जी, फिर परेशान होता है। खेत सारा सूख जाता है, जो बर्फ ज्यादा गिर जाएगा ना जी, फिर पानी बहुत में जाता है ना, फिर मटर भी अच्छा होता है, जो भी अच्छा होता है, सारा अच्छा हो जाता है। अच्छा, फिर सारे खेतों में घास चोरों के लिए, फिर आदमी के लिए ये जो मटर सारा। स्पीति का मटर पूरे देश में मशहूर है, काफी मांग रहती है इसकी। लेकिन स्पीति के किसानों की परेशानी का सबब है जौ। यहाँ हर खेत में जौ उगता है, वो भी बहुत अच्छी क्वालिटी का। पर बावजूद इसके इस फसल का स्पीति के बाहर कोई बड़ा खरीदार नहीं है। ये निराश हो चुका किसान कुछ इस तरह से हालात का हवाला देता है। जो हम बेचते हैं जी, हमारे मेन ये पूर्वजों का यही है फसल ना, तो यही बीजते हैं अधिकतर। अब हमने मटर बीज को कोई 15 साल हो गया, तो हमारी नकदी फसल है तो मार्केट में जाना है। जो कहता अभी हम लोग मार्केट ढूंढ रहे हैं ना जी, ढूंढ रहे हैं, मार्केट नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा मार्केट मिल नहीं रहा है ना, और इसका दाम बहुत कम मिलता है। मतलब खरीदार नहीं है, खरीदार नहीं है मार्केट में, खरीदार नहीं है, बाजार नहीं है हमारे पास ना, तो ये बिक नहीं रहा है। तो मार्केट में यदि यहाँ फसल बहुत अच्छा है तो ऐसा हमारा इकोनॉमिक कंडीशन सुधर सकते हैं ना। ये है पूरा ऑर्गेनिक है, इतना ऑर्गेनिक, सारा ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है पूरे स्पीति में। इससे हम सब वहाँ पूरे स्पीति में ऑर्गेनिक है। हमने सीखा जब ऑर्गेनिक का रेसिपी सीख रहा है। किपर में सारा कुछ ऑर्गेनिक है, केवल पंचायत पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक है। कई रंग हैं स्पीति के, जैसे यहाँ चप्पे चप्पे में फैले बौद्ध धर्म का रंग, जो शांति का सूचक है। स्पीति में ही मौजूद है सैकड़ों साल पुराने लेकिन आज भी जिंदा ये मठ यानी मोनेस्ट्रीज। जैसे ये के गांव की मोनेस्ट्री 800 साल पहले बौद्ध लामाओं ने इसे बनाया था। और ये काजा की मोनेस्ट्री, जीती जागती ये मोनेस्ट्रीज सैकड़ों सालों का इतिहास अपने अंदर समेटे खड़ी हैं इस दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में। शायद यही मठ लोगों को दिन रात की चुनौतियों से निपटना सिखाते हैं। के मोनेस्ट्री के पास ही ये परिवार तेजी से काम में लगा है। बर्फीला मौसम कभी भी दस्तक दे सकता है। इसके लिए पहले से सभी तैयारियां करनी जरूरी हैं। ये है 25 साल का कालजंग शेरिंग, जो अपनी मां का हाथ बटा रहा है। हालांकि कालजंग बी फार्मा का स्नातक है, लेकिन करता खेती किसानी है। ज्यादा खुश नहीं है ये युवक अपने काम से, क्योंकि समस्याएं अधिक हैं और समाधान कम।
जैसे रोड रोड ख़राब हो जाता है यहाँ पे, तो फिर मटर वगैरह ले नहीं जा पाते ठेकेदार, तो उस हिसाब से ये लोग को मटर के दाम कम कर देते हैं। और यहाँ पे जो फसल ढंग से होती नहीं है, यहाँ पे स्टोरेज नहीं होता, कभी बर्फ़ नहीं पड़ती, फिर उस टाइम पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है और पानी की स्टोरेज नहीं होती ढंग से। मैं यहाँ पे आलू और गोभी जो ग्रीन हाउस है उनको ज़्यादा वो करना चाहता हूँ। अभी तो इतना वो नहीं है, फसल ढंग से नहीं हुआ इस साल कभी, इस कारण थोड़ा वो है, फंड की प्रॉब्लम है, ऊपर से सरकार थोड़ा हेल्प कर दें। ऊंचे पहाड़ों में जिंदगी कितनी संघर्षपूर्ण हो सकती है और नजारे कितने खूबसूरत, ये स्पीति आकर पता चलता है। यहाँ के सबसे बेहतरीन नजारों में से है ये चंद्रताल। 14,100 फीट की ऊंचाई पर स्थित है चंद्रताल। एक बार देख लीजिए इसे, इसके बाद सवाल ही नहीं कि ये आपके जहन से हट जाए। चंद्रताल उद्गम स्थल है लाहौल की तरफ बहने वाली चंद्रा नदी का। चांद जैसी आकृति होने के कारण इसका नाम पड़ा है चंद्रताल। माना जाता है जब सैकड़ों साल पहले घुमंतर व्यापारी अपना सामान बेचने तिब्बत से भारत आते थे तो चंद्रताल उनका सबसे अहम पड़ाव था। मीलों तक फैले स्पीति के पथरीले पहाड़, कम ही जगहें हैं यहाँ जहाँ खेती संभव है, और वो भी साल के सिर्फ 5 या 6 महीने बस। ऐसे में किसान करें भी तो क्या करें। हाँ, स्पीति में कुछ संस्थान हैं जो इन किसानों की मदद करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, पर वो भी मानते हैं कि ये काम आसान नहीं है। सबसे पहले तो हम एक एक्सपोजर विजिट करवाते किसानों का यहाँ के, क्योंकि यहाँ पे एक तो सीजन 6 महीने की सीजन होती है, 6 महीने की क्रॉप होती है, तो इस वजह से हमें ये देखना है कि इस कम मंथ में हम कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं यहाँ की। तो सबसे पहले सर हम हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में इनको बताते हैं। जो भी मेन क्रॉप यहाँ की मटर है, तो मटर को लेके हम 3-4 वैरायटीज है मटर की हाइब्रिड्स जो कि काफ़ी पॉपुलर है। एक डेमोस्ट्रेशन में हम लगभग उनको 1 बीघा में 25 केजी तक बीज प्रोवाइड करते हैं, और इनको हम ये टेक्निक बताते हैं कि कैसे लगाना है, कितनी फर्टिलाइजर की आवश्यकता है। और सर दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पे KVK कृषि विज्ञान केंद्र है जो कि ताबो में स्थित है, वहाँ से हम उनकी मदद से इनको डेमोस्ट्रेशन किस तरह से और क्या प्रॉब्लम आती है वो सब चीज़ें इनको बताते हैं और इनकी ट्रेनिंग करवाते हैं सर। ट्रेनिंग जो कि विजिट ट्रेनिंग होती है सर, एक विद इन स्टेट, इंटर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट में सर। लाहौल और स्पीति दोनों ही साल के 7 महीने बर्फ और खराब मौसम की मार झेलते हैं, पर कितना फर्क है साथ साथ स्थित इन दोनों जगहों में। लाहौल में हरियाली थोड़ी ज्यादा है तो वहां जमीन भी ज्यादा उपजाऊ है, इसीलिए यहाँ किसान नए प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन स्पीति में किसान के पास दौड़ने की जगह इतनी नहीं है। ये ले देकर मटर और जौ पर ही निर्भर हैं, और ये करें भी क्या। बिना पेड़ों और वनस्पति के ये पहाड़ ज्यादा कुछ करने भी तो नहीं देते। हाँ, एक समानता जरूर है लाहौल और स्पीति के किसानों में, वो है चुनौतियों के सामने सर ना झुकाने की आदत। अभी तक तो हार नहीं मानी है इन्होंने। चुनौती की अगली कड़ी में हम चलेंगे स्पीति में ही बसे दुनिया के सबसे ऊंचे गांव कॉमिक में, और वहां मिलेंगे एक 5 महीने की बच्ची से। इसे अपनी जिंदगी की सबसे पहली सर्दी अभी देखनी है, जब यहाँ का तापमान गिर जाएगा